नमस्ते प्यारे दर्शकों, हमारे शो में आपका स्वागत है, जहां हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम अपने ही घर पृथ्वी ग्रह को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग जर्नी पर निकलेंगे। यह यात्रा हमें हमारे ग्रह की गहराइयों में ले जाएगी। सूर्य से तीसरा ग्रह, यह सेलेस्टियल बॉडी जीवन और सुंदरता से भरपूर कॉस्मोस का एक अद्भुत नजारा है। यह ग्रह अपने आप में एक चमत्कार है। यह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल महासागरों तक अद्भुत लैंडस्केप्स का स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। पृथ्वी हमारा घर, हमारे सोलर सिस्टम का एक यूनिक ग्रह है। यह ग्रह अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है। यहाँ की विविधता और जीवन की प्रचुरता अद्वितीय है। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस ग्रह पर रहते हैं। यहाँ दली किंदाना की हरियाली, नदियां और पहाड़ हमें प्रकृति की गोद में ले जाते हैं। आइए इसके बारे में और जानें। इस ग्रह के बारे में जानना हमें इसके महत्व को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अजूबों का पता लगाएंगे, हम इसके आकार, उम्र और हमारे तारे, सूर्य के चारों ओर होने वाले सेलेस्टियल डांस के बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट्स को उजागर करेंगे। यह यात्रा हमें हमारे ग्रह के इतिहास और भविष्य के बारे में भी बताएगी। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, क्योंकि हम पृथ्वी ग्रह की मनोरम दुनिया में उतरते हैं। यह यात्रा हमें हमारे ग्रह की अद्भुतता और उसकी रक्षा के महत्व को समझने में मदद करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं? यह एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारे डेली लाइव्स को शेप करता है। खैर, यह सब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इनक्रेडिबल जर्नी पर निर्भर करता है। यह जर्नी न केवल समय को मापने का एक तरीका है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी प्रभावित करता है। हमारा ग्रह कांस्टेंट मोशन में है, जो सूर्य के चारों ओर थोड़े इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा है। इससे इलिप्टिकल ऑर्बिट पृथ्वी के मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करता है। प्यारे दोस्तों, इस यात्रा को पूरा होने में लगभग 365.25 डेज लगते हैं। इस अवधि हमारे कैलेंडर का आधार है। हम इस अवधि को एक ईयर कहते हैं। यह एक ऐसा साइकिल है जो हर साल रिपीट होता है। और वह एक्स्ट्रा क्वार्टर ऑफ अ डे, यह एक महत्वपूर्ण डिटेल है। यही कारण है कि हमारे कैलेंडर को पृथ्वी की ऑर्बिट के साथ अलाइन रखने के लिए हर 4 साल में लीप ईयर्स होते हैं। यह एडजस्टमेंट इंश्योर्स करता है कि हमारे सीजन्स सही समय पर आते हैं। यही कंटिन्यूअस ऑर्बिट हमें हमारे सीजन्स देता है। हर सीजन का अपना यूनिक चार्म और इंपॉर्टेंस है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ग्रह के अलग अलग हिस्से सूर्य की किरणों की ओर या उससे दूर झुके होते हैं, जिससे तापमान और दिन के उजाले के घंटों में वेरिएशंस होते हैं। यह वेरिएशंस हमारे डेली लाइव्स और एक्टिविटीज को शेप करते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के इंप्रेसिव डायमेंशंस के बारे में। कल्पना कीजिए, यदि आप हमारे ग्रह के सबसे चौड़े हिस्से इक्वेटर के चारों ओर एक मेजरिंग टेप खींचते हैं, आपको क्या लगता है कि हम किस नंबर पर उतरेंगे? चौंका देने वाला 40,075 किलोमीटर्स। वह, मेरे दोस्तों, पृथ्वी की सरकमफ्रेंस है। लेकिन इतना ही नहीं, पृथ्वी का डायमीटर, ग्रह के केंद्र के माध्यम से सीधी दूरी, उतनी ही प्रभावशाली है। यह लगभग 12,742 किलोमीटर्स है। यह एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिसे हम घर कहते हैं। बस चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, यदि पृथ्वी एक बास्केटबॉल के आकार की होती, तो माउंट एवरेस्ट, जो हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, रेत के एक छोटे से दाने के आकार का होता। हमारे ग्रह का एक लंबा और फैसिनेटिंग हिस्ट्री है, जो अरबों वर्षों पुराना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की एज लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स पुरानी है। यह पृथ्वी पर सबसे पुराने पेड़ों से भी पुराना है। इस विशाल टाइम स्केल को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के इतिहास को एक ही ईयर में समेट दिया गया है। यदि पृथ्वी 1 जनवरी को बनी, तो पहले ही बेहुदे ह्यूमंस दिसंबर 31 की आखिरी फ्यू मिनट्स तक दिखाई नहीं देंगे। इन अरबों वर्षों में पृथ्वी में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। महाद्वीपों के निर्माण से लेकर स्वयं जीवन के इवोल्यूशन तक। यह प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 5, पृथ्वी का वफादार साथी, चांद। अब
आइए अपना ध्यान पृथ्वी के सेलेस्टियल डांस पार्टनर चांद पर केंद्रित करें। अंतरिक्ष की विशालता में हमारा यह नेचुरल सैटेलाइट, हमारा निरंतर साथी, हमारे ग्रह के रिदम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चांद पृथ्वी की परिक्रमा 384,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर करता है। हालांकि यह हमारे रात के आकाश में चमकीला दिखाई देता है, लेकिन चांद अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यह अंतरिक्ष में एक विशाल दर्पण की तरह सूर्य से प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है। चांद का ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी पर आने वाले ज्वार के लिए जिम्मेदार है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे समुद्र तटों को आकार देती है और समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। सेक्शन 6, नीला ग्रह, पानी का प्रभुत्व। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की इमेजेस को देखते हैं तो एक विशेषता सामने आती है, इसका वाइब्रेंट ब्लू कलर। यह रंग हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना अनोखा और जीवन से भरपूर है। यह विशिष्ट रंग हमारे ग्रह की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करने वाले पानी की प्रचुरता के कारण है। पानी की यह प्रचुरता न केवल हमारे ग्रह को सुंदर बनाती है, बल्कि यह जीवन के लिए भी अनिवार्य है। विशाल महासागरों से लेकर झिलमिलाती झीलों और नदियों तक पानी जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। यह न केवल पीने के लिए बल्कि कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमारे क्लाइमेट को नियंत्रित करता है, अनगिनत प्रजातियों के लिए एक हैबिटेट प्रदान करता है और मानव सभ्यता को बनाए रखता है। पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। विशेष रूप से महासागर दुनिया भर में गर्मी को अवशोषित करने और वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित करते हैं और मौसम के पैटर्न को आकार देते हैं। वे केकिमाए एक विशाल थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करते हैं, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं और इसे रहने योग्य बनाते हैं। महासागर की यह भूमिका हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, जीवन। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी का अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी जीवन से भरपूर है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर विशाल पेड़ों और शानदार व्हेल तक। हमारे ग्रह की अनूठी परिस्थितियां, जिनमें इसका एटमॉस्फेयर, तापमान और लिक्विड वाटर की उपस्थिति शामिल है, ने जीवन को अरबों वर्षों तक फलने फूलने दिया है। पृथ्वी पर जीवन की डाइवर्सिटी चौंका देने वाली है। अमेज़न के हरे भरे वर्षावनों से लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों तक, पृथ्वी पर प्रत्येक इकोसिस्टम पौधों और जानवरों की एक अनूठी श्रृंखला का घर है। हम मनुष्य के रूप में जीवन के इस जटिल जाल का हिस्सा हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना और उसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। सेक्शन 8, अपने कीमती घर की रक्षा करना। जैसा कि हमने आज सीखा, पृथ्वी एक रिमार्केबल ग्रह है जो अंतरिक्ष की विशालता में एक सच्चा नखलिस्तान है। यह एकमात्र घर है जिसे हम जानते हैं और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण और फॉसिल फ्यूल्स का जलना पृथ्वी के नाजुक इकोसिस्टम्स पर दबाव डाल रही हैं। यह समय है कि हम जिम्मेदारी से काम लें और अपने ग्रह के साथ सद्भाव में रहने के सस्टेनेबल तरीके खोजें। हमारे दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव, जैसे पानी का संरक्षण, हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का समर्थन करना, लंबे समय में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सेक्शन 9, पृथ्वी को अंतिम सलाम। आज जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए एक क्षण के लिए अपने ग्रह पृथ्वी की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करें। ऐसे जीवंत और जीवनदायी दुनिया में रहना एक सौभाग्य की बात है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी पृथ्वी और उसके भाग्य से जुड़े हुए हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के भविष्य का फैसला करेंगे। आइए बुद्धिमानी से चुनाव करें और यह सुनिश्चित करें कि पृथ्वी सभी के लिए एक समृद्ध घर बनी रहे। धन्यवाद और अगली बार तक हमारे ब्रह्मांड के अजूबों की खोज कर